हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी चैनल में। आज हम स्टडी करने वाले हैं विधि सूचक संरचना। तो फ्रेंड्स, ये है वीडियो का सेकंड पार्ट जिसमें हम विधि सूचक संरचना आज स्टडी करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने विनम्रता सूचक संरचना कवर अप कर चुका है, जिसमें हमने विनम्रता सूचक संरचना किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमने उस वीडियो में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस वीडियो में हम सबसे पहले विधि सूचक का संरचना का परिभाषा देखेंगे। तो सबसे पहले विधि सूचक संरचना उस संरचना को कहेंगे जिसमें कोई व्यक्ति जो है अपने जो भाषा के माध्यम से जो भाव व्यक्त करता है उसमें चाहिए शब्द का उपयोग ज़्यादा करता है। इसी को हम बोलेंगे विधि सूचक संरचना। और ये चाहिए शब्द जो है मुख्य रूप से आदेश, कोई व्यक्ति जो है आदेश किसी को दे रहा होता है तब प्रयोग करता है। तो इस तरह से इसका परिभाषा है। अब है इसकी विशेषताएं। तो विधि सूचक संरचना की विशेषताएं हैं, इस भाषा में विधि सूचक संरचना में चाहिए शब्द, चाहिए क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और चाहिए क्रिया की विशेषता है और यह जो है वो एक ही रहता है। इसमें लिंग, वचन, पुरुष ये ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। सेकंड है, दूसरा है कि इस चाहिए क्रिया के पूर्व हमेशा ना का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, विधि सूचक संरचनाओं में मुख्यतः गा, गे, गी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौथा विधि सूचक संरचना की विशेषता यह है कि ये जो पूरा वाक्य होगा वो आदेश के माध्यम से कोई व्यक्ति हमें कहेगा। दूसरा जो है इच्छात्मक भी हो सकता है और संभावनार्थ भी हो सकता है। तो इस तरह से ये विधि सूचक संरचना के प्रारूप हो सकते हैं। और पांचवा है कि विधि सूचक संरचनाओं में मुख्यतः कारक चिन्ह जैसे कि को, में से इसका प्रयोग किया जाता है। छठवां इसका विशेषता है कि विधि सूचक वाक्यों में क्रिया का सदैव एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयोग किया जाता है। विधि सूचक संरचनाओं की कुछ उदाहरण यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। पहला है, इसके अंतर्गत इस तरह से वाक्य होते हैं जैसे कि देश की रक्षा के लिए तन मन धन अर्पित करने को सदैव तैयार रहना चाहिए। जैसा कि हमने विशेषता देखा था जिसमें चाहिए का प्रयोग किया था, उसी तरह इसमें चाहिए इस वाक्य में प्रयोग किया गया है। दूसरा है कि सदैव सत्य बोलना चाहिए। तो दूसरी विशेषता में हमने देखा था कि चाहिए के पूर्व ना का प्रयोग किया जाएगा, तो इसमें ना का यूज किया गया है। तीसरा है कि हमें धैर्य होना चाहिए, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। इस तरह से इसके उदाहरण हैं। और अंतिम में आपको इसका निष्कर्ष बताना होता है कि क्या आपने समझा। तो विधि सूचक संरचनाओं में मुख्यतः वक्ता जो है अपनी भाषा के माध्यम से जो बात कहता है वो आज्ञा नुमा या इच्छा अनुसार और विधि नुमा भाव जो है व्यक्त करता है। और विधि सूचक वाक्यों में सामान्यतः जो है हमें अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष मुख्यतः इसमें मौजूद होते हैं, कभी कभी ही उत्तम पुरुष प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से ये होगा इसका निष्कर्ष। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ज़रूर